बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 5 मिनट में अपनी कार्डियक साइकिल को रिवाइज करने वाले हैं। जब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो 1 मिनट में हमारी 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल चलती है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल को लगते हैं 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकेंड में हो क्या क्या रहा है, कैसे एक पूरी कार्डियक साइकिल होती है। यहां पर 2 टर्म्स का मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगी, एक है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और वहीं पर डायस्टोल का मतलब होता है जब कोई चीज रिलैक्स कर रही है। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहां हो रही है, आपके हार्ट के 4 चेंबर्स में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बात कर लेते हैं एट्रियल सिस्टोल की। नाम से पता लग रहा है एट्रियल सिस्टोल क्या है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए होता है, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपका एवी वॉल्व ओपन हो जाते हैं, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। आपका ब्लड एट्रिया से कहां जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। वेंट्रिकल्स के अंदर जब वो फिलिंग होती है तो 30% फिलिंग इसी एट्रियल सिस्टोल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होती है। ठीक है, अब जब हमारा ब्लड कहां आ गया है, वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में आने में फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, उस चीज को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम लोग बोलते हैं। इस टाइम पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज एवी वॉल्व बंद होते हैं। एवी वॉल्व जब बंद होते हैं तब आती है आपके हार्ट की पहली साउंड, और उस साउंड का नाम है लब, है ना। अब देखो यार क्या होता है, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, एवी वॉल्व बंद हुआ, वैसे ही हार्ट की पहली साउंड आ गई जिसको हमने बोला लब। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत देर तक ऐसा होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है, यानी कि कोई भी वॉल्व नहीं खुलता है। तो थोड़ी देर के लिए वहां पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिचुएशन बन जाती है। अब इस सिचुएशन के बाद कुछ टाइम बाद आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं, और सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होते ही एओर्टा से ब्लड टिश्यूज के पास चला जाता है। टिश्यूज के बाद जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है, फिर हमारे दोनों के दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स यानी कि चारों चेंबर एक साथ रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाते हैं। इस रिलैक्स स्टेट को बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि इस पॉइंट पर आपका एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही किस पे हैं, दोनों ही रिलैक्स स्टेट पर प्रेजेंट है। अब जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है। अब जॉइंट डायस्टोल होने से सबसे पहले क्या होता है, आपके जो सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो रखे थे बेटा, वो सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं। और हमेशा बोला जाता है कि दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आती है, लेकिन दरवाजा बंद होंगे तो आवाज जरूर आएगी। अब जब आवाज आएगी तो दूसरी साउंड आती है हार्ट की, जो कि है डप। ठीक है, अब जब जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे जब चारों चेंबर्स रिलैक्स स्टेट पे हैं तो आपके एवी वॉल्व ओपन होते हैं, और फिर से ब्लड कहां जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फिलिंग होती है ना। और ये वेंट्रिकुलर फिलिंग कैसी होती है, स्लो होती है। कैसी होती है, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो इसी तरह से 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल रहता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का होगा, तो 0.1 के अलावा पूरे टाइम एट्रिया क्या है, आपके रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि डायस्टोलिक स्टेट में है। तो 0.7 सेकेंड का एट्रियल डायस्टोल होता है। और अगर हम लोग बात करें बेटा कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का होता है, तो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड का। इस छोटे से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और इस टॉपिक के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं। थैंक यू।